महलों में आया, द्रौपदी को आवाज लगाई, भाभी भाभी। द्रौपदी स्नान करने जा रही थी, केस खुले थे। द्रौपदी कहने लगी, कौन हो? अरे भाभी मैं हूँ दुशासन। हाँ हाँ दुशासन, बताओ क्या बात है? भाभी तुम्हें भैया ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारे भैया भला सभा के बीच में हमें क्यों बुलाएंगे? और कभी नहीं बुला सकते तुम्हारे भैया हमें सभा के बीच में। और आप ही सोचिए, एक अबला का सभा के बीच में क्या काम हो सकता है? क्या बोले? हाँ। दुशासन कहने लगा, भाभी राजी से चलो तो चलो, ना कुराजी से ले जाना जानता हूं। इतना कहकर के दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और बाल पकड़ करके घसीटना शुरू किया, खींचना शुरू किया। खींचता हुआ लेकर के चला। और जब खींचता हुआ लेकर के चला, द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी कह रही, अरे दुष्ट मेरे केसों को छोड़ दे, अरे पापी मेरे केसों को छोड़ दे। लेकिन दुशासन नहीं सुन रहा है। द्रौपदी कह रही है, द्रौपदी की बोली, सभा में ना कछु फेरू काम, करी रहो गुल्लकों की बदनाम। सभा में ना कछु फेरू काम, द्रौपदी कहती है, दुष्ट मेरे केसों को छोड़ दे। लेकिन दुशासन ने एक भी बात नहीं सुनी। द्रौपदी को पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर सभा के बीच खड़ा कर दिया। दुर्योधन कहने लगा, भैया ले आए, अब एक काम करो, इसकी साड़ी उतार कर इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दो। इसी ने हमसे कहा था, अंधे का अंधा तो अंधा के फंदा में फंस गई है ये, साड़ी उतारो इसकी। और जैसे ही द्रौपदी ने ये बात सुनी, द्रौपदी के पैरों के तले धरती खिसक गई। मैं ये क्या देख रही हूं, मैं ये क्या सुन रही हूं? अरे द्रोणाचार्य जी, हे गुरुवर आप भी कुछ कहिए। पितामह जी आप भी कुछ कहिए।
हे कर्णवीर, कोई तो कुछ बोलिए। अरे कृपाचार्य जी, आप ही कुछ कहिए, ये अधर्म हो रहा है। एक अबला को निर्वस्त्र कराने का काम किया जा रहा है यहाँ। लेकिन भैया, सभी की गर्दन नीचे को झुकी है, सभी की गर्दन नीचे को झुकी देखी। द्रौपदी सभी के सामने जाकर के अपनी लज्जा की भीख मांगती है। जब कोई नहीं बोला, सभी की गर्दन नीचे को झुकी देखी, तो द्रौपदी हिलकी भर के रोई और एक बात कही, एक पति की नारी पति को देखो लगती प्राण से प्यारी। पांच पति नारी तो जुदाई रही लाज हमारी। धरती निकल गई है अभागिनी टोई में जाए। धरती निकल गई है अभागिनी टोई में जाए समाधि। द्रौपदी सभी के सामने जाकर लज्जा की भीख मांग रही है भैया, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने भैया की साड़ी से हाथ लगाया और जैसे ही चीर खींचने को आगे को बढ़ा, साड़ी पकड़ के जैसे ही खींची, इधर द्वारका में भगवान कृष्ण बैठे हैं। रुक्मिणी जी भोजन का थाल लेकर आई। लीजिए प्रभु, भोजन प्रसादी पा लीजिए। मेरी माताओं, कहते ना, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है। हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है, और हर भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। भैया, सामने भोजन का थाल रखा है। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु पाइए ना भोजन। भगवान के चेहरे की तरफ देखा तो भगवान के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आखिर बात क्या है प्रभु? भगवान कहने लगे, नहीं। क्या भोजन में कोई कमी है? नहीं। फिर प्रभु बात क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कृष्ण अपने आप को नहीं संभाल पाए और हिलकी भर के बोले, रुक्मिणी, आज मेरी बहन घोर संकट में है। रुक्मिणी कहने लगी, कौन आपकी बहन? भगवान कहने लगे, मेरी बहन
द्रौपदी। भगवान कहते हैं तो आप, रुक्मिणी कहती है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप दौड़कर जाइए ना, आप उन्हें बचा लीजिए। भगवान कृष्ण रोकर कहते हैं रुक्मिणी, मैं तो बचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं, लेकिन वो पगली संसार के लोगों पर आशा लगाए हैं, ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे बचाएंगे। उस पगली को ये नहीं मालूम जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। रुक्मिणी, मैं ये चाहता हूं मेरी बहन पूरा नहीं तो आधा ही नाम मेरा ले ले, मैं दौड़ कर जाऊं, अपनी बहन को पापी के फल से मुक्त कर दूं। भैया इधर तो भगवान कृष्ण रो रो करके रुक्मिणी से कह रहे हैं, और इधर जैसे ही दुशासन ने भैया द्रौपदी की साड़ी पकड़ के झटका मारा, भैया साड़ी के पल्लू को दांतों से दबाई थी, और जैसे ही पल्लू छूटा तैसे अंदर से आवाज आई, ओरी पगली, पुकारना है तो अपने कन्हैया भैया को पुकार, वो तेरी नैया पार लगाएगा। और जैसी ही आवाज आई, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और चीख चीख कर बोली, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया। लाजी बचा लू आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। लाजी बचा लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। तुम्हारी लुटी गई है। द्रौपदी एक बात कहती है कि भैया मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान भी है तुम्हारे ऊपर कन्हैया। अंगुली कटी थी जिसने, अंगुली कटी थी जिसने भैया तुम्हारी कोरी चुनरिया में झट से थी जिस समय
शिशुपाल का वध करने के लिए आपने सुदर्शन चलाया था। सुदर्शन की थोड़ी धार आपकी अंगुली में लगी थी, आपकी अंगुली कट गई थी। आपकी रानियां रक्त बहता देख करके चिड़ी पट्टियां लेकर के लेने को भागी थी, लेकिन भैया मैंने तुरंत अपनी कोरी चूदर को फाड़ा था। भैया अंगुली कटी थी जिसने भैया भारी कोरी चुदरिया मेरी झट से थी बचन निभा दूं भैया लाज जा रही है, बचन निभा दूं भैया लाज जा रही है, बहना लुटी जा रही है। द्रौपदी
भैया द्रौपदी कन्हैया भैया की रटन लगाए रही। भगवान कृष्ण ने जैसे ही आवाज सुनी, तनिक भी भगवान ने देर नहीं की, भोजन का थाल वहीं छोड़ा, नंगे पैरी वहां खड़े हुए। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहने लगे इंतजार करो, अभी बताऊंगा, अभी आता हूं। दुशासन मैया का चीर खींच रहा है, प्रभु ने चीर बढ़ाना शुरू किया है। कैसे? आइए ताली बजाकर सभी बोले, और जो भी खुशी में नृत्य करना चाहे वो कर सकते हैं।